नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उल्टा उसके फल रूप उसका दोष भी नहीं है। आपको कर्म का बंधन लगता नहीं है अगर आप कर्मयोग में डूबे हैं तो, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन, थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु रूपी महान भय से आपकी रक्षा कर देता है। तो भगवान ने अर्जुन को बहुत गहन बातें समझाई। भगवान ने कहा, अर्जुन तो क्यों रोता है आत्मा तो अमर है। भगवान ने सांख्य योग की बात कही। सांख्य योग परम योग है, उच्च योग है। भगवान भी कहते हैं, गीता में ही कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते त्वत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान योग जैसा पवित्र इस जगत में कुछ नहीं है। और ज्ञान योग से अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके इंसान परम सिद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन अर्जुन ज्ञान योग को, सांख्य योग को पकड़ नहीं पाया, इसलिए भगवान को मजबूरी में बात आगे चलानी पड़ती है। अर्जुन फिर भी पूछता रहता है। अगर दूसरे अध्याय के बाद अगर अर्जुन ने कृष्ण की बात अगर आत्मसात कर ली होती तो आगे गीता आगे चलाने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अर्जुन फिर भी सवाल पूछता है। अर्जुन के सवाल पूछने का मतलब ही यह है कि अर्जुन पकड़ नहीं पाया है। जो निष्प्रश्नता की बात है कि जब आप अपने आत्मा में ठहर जाते हैं तो सब सारे सवाल गिर जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जय अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस संसार रूपी घने जंगल से पार कर जाएगी, संसार की माया से मुक्त हो जाएगी, तब जो भी कुछ जानने को बाकी है या जानने जैसा है उसके प्रति तो उदासीन हो जाएगा। अभी क्या जानना है जब आत्मा को ही जान लिया। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उच्च प्रकार का ज्ञान है, वही ज्ञान है सच्चा। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यथा। कृष्ण कहते हैं आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब कुछ हो सकता है, आप उसे ज्ञान कह सकते हो, लेकिन वो इट्स ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं है। सच्चा ज्ञान तो आत्मज्ञान ही होता है। तो भगवान ने आत्मज्ञान की बात पकड़ी, लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तू अब तेरा स्वधर्म क्या है, तेरा साइकोलॉजिकल टाइप क्या है। तू क्षत्रिय है, वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन है, तो तेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। तेरे लिए युद्ध ही कल्याण का मार्ग है। और ऐसा धर्म युद्ध बहुत कम क्षत्रियों लोगों के पल्ले पड़ता है। तो इतना नसीब वाला है कि धर्म युद्ध आगे खड़ा है। और तेरी सारी जिंदगी का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग हैज़ बीन फॉर दिस काइंड ऑफ वॉर। अभी जो वॉर आया तो भागने की बात करता है। और तेरा जो कमल है, तेरा जो फूल है, तेरे आत्मा का जो फूल है, वो इस वॉर में खिलेगा। तो अपने कर्म कर, और कर्म कर करके तू उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि ध्यान में ही बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भजन ही करना पड़ता है। अपने अपने कर्म का फल भगवान के चरणों में रखकर सिद्धिम विन्दति मानवा, भगवान कहते हैं। स्वकर्मणात् मम अभ्यर्च। अपने अपने कर्म भगवान के चरणों में रखकर वो ऐसे भी एक पहुंचने का तरीका है। तो भगवान अर्जुन को, तेरे लिए ये तरीका ठीक है क्योंकि यू आर ए मैन ऑफ एक्शन। तू ध्यान करने वाला, भजन करने वाला, आंख बंद करके बैठने वाला तू इंसान नहीं। मैं तुझे ठीक तरह से जानता हूँ। कृष्ण की जो विदग्ध दृष्टि से उससे बचना मुश्किल है। कितना ही आप उनको धोखा देने का प्रयास करो, लेकिन कृष्ण जो है आप उनको धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि कृष्ण भी बड़े मनोवैज्ञानिक है। तो अर्जुन ने वो भी बात नहीं पकड़ी। तो भगवान ने कहा, ठीक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि।
अगर तू सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सबको समान करके युद्ध करेगा, एक योगी बनकर लड़ेगा, अर्जुन की तरह नहीं लड़ना है, अनासक्त भाव से लड़ेगा, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो पाप की फिक्र छोड़। मेरा जो लोक है, मेरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें ये पाप और पुण्य की व्याख्या कुछ अलग है। तुम्हारे मृत्यु लोक में जो व्याख्या है वो व्याख्या मुझे नहीं लागू पड़ती और मैं भी लागू नहीं करता हूँ। अगर तू परशुराम की भांति लड़ेगा, हनुमान जी की भांति लड़ेगा, तो तुझे कोई पाप नहीं है। जो तू अपना कर्म करता रहे, तुझे कोई फिक्र नहीं है। तो वो बात भी अर्जुन पकड़ नहीं पाया। तो भगवान कहे ठीक है, अब तक तुझको मैंने सांख्य की बात की, अब तुझे कर्म की बात करता हूँ, कर्मयोग की बात करता हूँ। वो मार्ग में चल के भी इंसान परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं केवल ज्ञान से ही होता है, ऐसा नहीं कि केवल ध्यान से ही होता है, केवल भक्ति से ही होता है, केवल भजन कीर्तन से ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत रास्ते हैं। परमात्मा अनलिमिटेड है, तो परमात्मा को पाने के रास्ते भी अनलिमिटेड है। तो अगर कोई इंसान, कोई अगर बूढ़ी माँ किसी पत्थर की मूर्ति में अपनी श्रद्धा रखती है तो उसकी मजाक मत उड़ाना। अगर वो सच्चे दिल से, प्यार से, पूरी शरणागति से, पूरी भक्ति से, पूरी मोहब्बत से वो पत्थर की मूर्ति में एकाकार हो जाती है और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, तो वहाँ से भी वो पा सकती है। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, चारों ओर है, अत्र तत्र सर्वत्र है, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइलेंट, ओमनी प्रेजेंट। ये न सर्वम इदम ततम, जो कुछ भी दिखाई देता है वो परमात्मा से ही व्याप्त है। तो परमात्मा को पाने के अनेक रास्ते। भगवान कहते हैं भाई कर्मयोग भी है, और कर्मयोग का बेसिक कंटेंशन है इसकी करने वाले आप नहीं हो, आप कैसे हो सकते हो? अगर मेरे में जो गुण भगवान ने है उसी प्रकार कर्म मेरे से हो सकते हैं। अचानक मैं इलेक्ट्रिकल काम करने लगूंगा, ये मेरी इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, थोड़ा बहुत कर दूंगा, लेकिन उसमें कोई इट्स अ डेंजरस वर्क, आई में मैस अप। अचानक मैं प्लम्बिंग काम करने लगूँगा, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ कॉमन सेंस से, लेकिन एडवांस काम जो है वो मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उसमें लिए ट्रेनिंग चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए। उस प्रकार का इंसान में तो भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। योगी जो होता है, भगवान ने मुझे जो गुण दिए उसी प्रकार मुझसे कर्म होते हैं, उसमें मैं करने वाला कौन होता हूँ? हर इंसान को कुछ न कुछ विशिष्ट शक्तियाँ भगवान ने दी है, तो उसी के प्रकार से कर्म होते रहते, करने वाले आप नहीं हो। और मैंने अगली बार आपको समझाया कि किस तरह मैं कह सकता हूँ कि एक कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए। मैं अगर कहूँ कि मैं इतनी मेहनत की करके मैं इतना इंजीनियर हुआ, सीपी हुआ, या डॉक्टर बना, या साइंटिस्ट बना, तो उसके कर्म का फल तो मेरा होना चाहिए। भगवान कहते नहीं, तुम्हारा है ऐसा मानने का तुम्हें अधिकार नहीं है। क्योंकि कर्म भी जो होते हैं वो आत्मा की ऊर्जा से होते हैं। आप कितना भी बुद्धिमान हो, बलिष्ठ इंसान हो, सौंदर्यवान स्त्री हो, उसके शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। दे लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। उसको हटाने के लिए कुछ इंसान चाहिए। तो जो कुछ भी होता है वो आत्मा की ऊर्जा से होता है। तो आत्मा भी वो परमात्मा का ही प्रतिफलन है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में जीव जो है वो मेरा ही अंश है। तो मेरी शक्ति से ही ये शरीर चलता है, और उसी शक्ति से ही तुम्हारे से कर्म होते हैं। तो आप करने वाले कौन से होते हैं? और फिर अगर आगे की बात सोचे, जो इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन होती है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या मैं किडनी चलाता हूँ? किडनी अगर बंद हो जाए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। श्वास क्या मैं लेता हूँ? मैं जब सो जाता हूँ तो भी श्वास चलती है। अगर कोई डॉक्टर सर्जन अगर मुझे एनेस्थीसिया देता है, कुछ ऑपरेशन करता है, तो भी मेरी श्वास तो चलती रहती है। क्यों? क्योंकि श्वास लेने वाला मैं नहीं हूँ। इतना गहन कर्म है कि अगर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो मैं I would certainly mess up. We have messed up many things in our lives. Even most intelligent people do many intelligent mistakes. जितना बुद्धिमान आदमी होता है उतनी ज़्यादा बड़ी गलती करता है। तो we would have messed up.
श्वास लेना हमारा काम नहीं होता है। हाँ, शरीर में रुधिराभिसरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो, क्या हम करते हैं? वो चलता रहता है, वो प्रकृति करती है हमारे माध्यम से। मैं इधर बोलता हूँ तो क्या मैं बोलता हूँ कोई नेक्स्ट सेंटेंस आएगा मेरे मुख से, उसकी क्या कोई गारंटी है? और कल मैं उठूँ, मैं जयदेव जानी हूँ, ऐसी मुझे रिमेम्बरेंस आ जाए, वो क्या मेरे बस में? ना भी आए, मैं भूल ही जाऊँ कि मैं कौन हूँ, भाषा ही भूल जाऊँ पूरी की पूरी। कल उठूँ मैं, मुझे हिंदी भी ना है, गुजराती भी ना है, अंग्रेजी भी ना है, पूरी भाषा वाइप आउट हो सकती है, हो सकता है। भगवान कहते हैं मत स्मृति और ज्ञानम अपमोहनम च, स्मृति भी मेरे कारण से है। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। प्रेम में पढ़ना क्या मेरे हाथ की चीज़ है वो भी नहीं है। मृत्यु क्या मेरे हाथ में है, जन्म क्या मेरे हाथ में है। जब लाइफ की इतनी प्रगाढ़ घटना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किडनी का चलना, हृदय का चलना, श्वास का लेना, इतनी महत्वपूर्ण बातें अगर मेरे हाथ में नहीं है और इसी के सहारे अगर मैं कर्म करता हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कर्म का फल मेरा है? वो कह नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते, सीधी बात बहुत गहन है, लोग समझ नहीं पाते। भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे ही आपका अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल पे आपका अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फल नहीं आता है, फल आता है, लेकिन आपको फल पे अधिकार नहीं है। आप फल को ला नहीं सकते हो, खींच के ला नहीं सकते, फिर भी फल आता है, लेकिन आता है वो परमात्मा के प्रसाद की भांति आता है। आपने किया इसलिए नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं ये कर्मयोग, और आप करने वाले नहीं है, अकर्ता की भावना रखो, करने वाला मैं नहीं हूँ, हो नहीं सकता। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है, विद्वानों ने लिखा है, त्वमेव केवलम कर्तासि, करने वाले आप ही है। हम तो सिर्फ इधर उधर, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, और कुछ नहीं हूँ, और कुछ नहीं। वो ऐसा ही है जैसे माता घर में कुकिंग करती है, तो वो इनकी छोटी बच्ची है, वो भी माता में बनाती है पूरी, और छोटी सी पूरी वो भी बनाती है। माता को प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, इतनी मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची, ये छोटी सी, उसने भी प्रयास तो किया है। लेकिन वो क्या है कि उसको समझ नहीं है कि करने वाले वो नहीं है। हम भी वैसे बच्चे ही है परमात्मा के सामने, हम समझने लगते हैं करने वाला मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिमान हूँ, सुंदर हूँ, बलिष्ठ हूँ। कौन अपने आप को सुंदर नहीं मानता, कौन अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता? और आजकल फिर गूगल का ज़माना है, एवरीबडी है सो मच नॉलेज। दिमाग में इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि उसको ही हमने ज्ञान समझा है। ये ज्ञान नहीं है, ये सब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और कुछ नहीं है। ज्ञान को आत्मा का ज्ञान, ये जो ज्ञान हमें बाहर मिलता है, तो इट क्रिएट्स आवर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्केल। और ये जो गीता का ज्ञान है, जो कृष्ण जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, इट इज़ जर्नी फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई ऑन ए वर्टिकल स्केल। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जर्नी ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्केल। वो तो हम जन्म जन्म से करते आए, अभी ये जन्म में ऐसा करना है कि फिर से अगर अगला जन्म भी हो तो कुछ और एलिवेशन से हो जाए, ताकि हमारी यात्रा संक्रामक बने, और अगले जन्म में भी हम पूरी जोर से आध्यात्म में दौड़ने लगे। ऐसा होता है ना, कोई 12 साल का तुकाराम या एकनाथ, 12 साल का शंकराचार्य, एकदम विरक्ति से पूर्णतया पूरी शक्ति से परमात्मा में झुक जाता है, और 12 साल में शंकराचार्य को आत्मज्ञान हो जाता है। और शंकराचार्य जो 25 साल की उम्र में लिखते हैं या बोलते हैं, वो 90 साल का बूढ़ा भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म ने जो काम किया है वो साथ में आता है। और कुछ नहीं भी आएगा, ना पैसा नहीं आएगा, न यश आएगी, न और ये सब सिद्धियाँ इधर संसार में जो कुछ भी किया वो कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन जो आत्मा की ऊंचाई के लिए हमने जो प्रयास किया है, अगर किया है, वो साथ में आता है। वो उसको फिर अगले जन्म में फिर से ग्रेड 1 से शुरू नहीं करना पड़ता है, ग्रेड
ग्रेड 9 पे रुके हैं तो अगले जन्म में ग्रेड 9 से ही शुरुआत होगी या ग्रेड 10 से हो सकती है। तो ऐसा भगवान ने गारंटी भी दी है 6वें अध्याय में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते सततु भूयो संसिद्धो कुरु निंदनम पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोऽपि सत्। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो अध्यात्म में जोर से अपने आप खींचा चला जाता है। और फिर अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। इस प्रकार अनेक जन्म और एक प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नशील होता है, इसलिए मेरी कृपा उस पर होती है तो अंत में मुक्ति होती है। भगवान ने 6ठे अध्याय में ये सब समझाया। तो कर्मयोग का दिस इज अ बेसिक प्रीमाइस। और भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में क्या होता है कि इंसान अगर कहने लगता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, तो अहंकार जो हमारा होता है, हमारा जो ईगो थोड़ा थोड़ा विगलित होता चलता है। जितने निष्काम कर्म हम करते हैं, उसके निष्काम करने से हमारी आत्मा जो है, उसके ऊपर जो संसार की माया की जो धूल है वो बिखरने लगती है। आत्मा का हरीसा ब्राइटर एंड ब्राइटर होता जाता है। इसलिए सत्संग का महत्व है। तो निष्काम भावना से कर्म करते करते इंसान जो है एकदम विरक्त बनने लगता है, एकदम निराभिमानी होने लगता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो परमात्मा के सानिध्य का वो खुद अनुभव करता है। निष्काम कर्म करके तो देखो, छोटा सा भी सही, 1 in a day, एक छोटा सा निष्काम कर्म एक करके देखो, या महीने में एक करके देखो, और आप देखो कि आपकी चेतना के ऊपर क्या असर होता है। करके जस्ट बिखर जाओ, निकल जाओ। क्रेडिट लेने के लिए भी नहीं खड़े रखना है जो ऐसा कबीर कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में फेंक भूल ही जाओ। एक हाथ देता है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। भूल ही जाओ कि हमने मैंने किया है। क्योंकि कई बार ये हमारे अहंकार को ज़्यादा घनिष्ठ कर सकता है। अगर मंदिर में मैंने कोई एक जगह मैंने $1,00,000 दिया है, तो अगर मैं उसके बारे में ही चिंतन करता रहा तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, तो वो भी एक गिरने का रास्ता है भगवान कहते हैं भूल ही जाओ अच्छा काम करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस आगे बढ़ो। करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ खाली याद आया था, जो डोनेशन जो दिया वो यही कमा के दिया, तो यही दिया कौन सा मैं थोड़ा लेके आया था ऊपर से। तो भगवान कहते हैं कि अगर निष्काम कर्म में इंसान डूबेगा तो वो मार्ग से भी मेरा रास्ता खुल रहा है। और कई लोग ये निष्काम कर्म में गति कर करके कई लोग मेरे सानिध्य को उपलब्ध हुए। भगवान ने भी कहा है कि पराम सिद्धि में इतो गता। ये अर्जुन, कई लोग ऐसे निष्काम कर्म के रास्ते से परम सिद्धि को प्राप्त किया है। आज जिंदगी तक, पूरी जिंदगी हमने क्या किया? हमने अपने लिए ही काम किया है। तो क्या हम सुखी हैं? अपने आप को पूछो, मैं क्या कहूँ? हम सुखी नहीं है, क्योंकि कर्म में सकामता है। तो जो सकाम कर्म जो है, सुख की चाबी नहीं है। अपने लिए कर करके पूरी जिंदगी चली जाएंगे, फिर भी सुख नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, मन में आनंद नहीं होता है, आत्मा उड़ान नहीं लेता है ना। निष्काम कर्म कर करके उसकी आत्मा ऊंचाई छूने लगती है। समथिंग लाइक एलिवेशन हैपन्स। तो भगवान इसलिए कहते हैं ये कर्म में नेह अभिक्रम नाशोस्ति, इसमें कोई विपरीत परिणाम नहीं आता। प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें कोई विपरीत परिणाम नहीं आता है निष्काम कर्म में। और स्वल्पमस्य धर्मस्य, निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी आचरण त्रायते महतो भयात, यानी आपको थोड़ा संसार से मुक्त करता रहता है। वो कुछ भी, आप लाइन में खड़े हो कोई जगह चेकआउट पे ग्रोसरी स्टोर में, और पीछे वाले इंसान के पास एक ही आइटम है, तो आपको बोल आप आगे जाओ, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको यू विल वेस्ट योर टाइम, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वो चेतना का ऊर्ध्वगमन करता है ऐसा काम। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग में कोई भी प्रत्यवाय नहीं होता है, अभिक्रम नहीं होता है, और थोड़ा सा भी आचरण आपको धीरे 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 करके आपको बहुत आगे लेके जाता है। देखो, निष्काम कर्म का
कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में उसके तरंग बहती है। छोटा सा भी अगर हम काम करें, छोटा सा भी, क्रेडिट लेने के भी वहाँ खड़े नहीं करना है। कोई किसी जगह किचन में काम करके निकल जाना है, वहाँ क्रेडिट लेने के लिए नहीं खड़ा रहना है। कई लोग ऐसा काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर एनुअल प्रोग्राम में उनका नाम अनाउंस नहीं किया तो उनको बहुत बुरा लगा, रहे हमने इतना काम किया, हमारा नाम भी अनाउंस नहीं किया। इन निष्काम कर्म के इंसान को कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए, कुछ डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। तो निष्काम कर्म का वो जब नोट करने वाला ऊपर बैठा है और उसको भी नोट करनी नहीं पड़ती, वो सब ऑटोमेटिकली सेट है। वो तो नोट को क्या होता है, अपनी अपनी चेतना ऊपर बढ़ने लगती है धीरे धीरे निष्काम कर्म में। सकाम कर्म जो है, क्योंकि उसमें फल की आकांक्षा है, तो फल की आकांक्षा जब होती है तो कोई भी फल पूर्णतया तो मिलता नहीं है, तो उसमें असफलता तो लिखी पड़ी ही है। जब हम सकाम कर्म करते हैं कि एक गोल से काम करते हैं, तो इट मीन्स वी विल फेल टू सम एक्सटेंट और टू द टोटल एक्सटेंट, क्योंकि एवरीथिंग डजंट गो एज प्लान। इस जगत में और लोग भी है, और कुछ भी है। हमारी तो इच्छा है कुछ, ऊपर हम की भी कुछ अच्छी इच्छा होती है, उसकी इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब सकाम कर्म होता है तो उसमें कुछ तो असफलता आएगी ही। द वेरी फैक्ट दैट द कर्म इज सकाम, देयर इज अनरिटन लॉ दैट निष्फलता उसके साथ अटैच्ड है। सकाम कर्म का बड़े से बड़ा प्रयास भी अंत में व्यर्थ ही जाता है। व्यर्थ ही गया है। हमारी ज़िंदगी में पीछे लौट के देखो, खुद लौट के देखो, पूरी ज़िंदगी हमने सकाम कर्म किया है, क्या हुआ है? दुख के हमने ढेर खड़े कर दिए। कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं। और ऊपर से कुछ और सुनने को मिलता है, भागा भागी करते हैं। फिर एक दिन बैठने का भी, इंसान इतना भागता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि थोड़ा रुके, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग, ये कहाँ ही मुझे यात्रा लेके जाएगी, कब्रिस्तान में ही लेके जाएगी। और कुछ इधर जो मिला है वो ऊपर आने वाला नहीं है। और जितना इधर इस जगत में इंसान रीच होता है ना, उतना ही अंदर से खाली होता है। अंदर जितना इंसान बाहर से धनी होता है, मिलियनर होता है, बिलियनर होता है, उतना अंदर गरीब होता है। इसे डायरेक्ट पूरा सूत्र है। जितना बाहर पैसा है, धन है, यश है, ये है, वो है, उतना ही इंसान अंदर से आत्मा की ऊंचाई की दृष्टि से बिल्कुल निर्धन होता है। और कई लोग योगी लोग होते हैं, बाहर कुछ नहीं है लेकिन आत्मा की ऊंचाई इतनी ऊपर है कि उनको कोई परवाह नहीं, फ़कीर की मौज जैसा है। और परमात्मा उनकी फिक्र कर लेता है, और उनकी भी बहुत आकांक्षाएं होती नहीं है कि आज यही खाना मिलना चाहिए, या आज यही सोने के लिए यही मिलना चाहिए, यही महल होना चाहिए। दे रिमेन अनअटैच्ड, बिल्कुल निष्कामता से रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। सकाम बुद्धि जो है, जो हमने की है, वो सदा असफल है। हम कह सकते हैं हम बहुत सफल रहे, इतना पैसा कमाया, इंडिया से आए, वो किया, वो किया, फॉरेन का ये प्लान बनाया, ग्रीन कार्ड हो गया, सिटीजनशिप हो गई, लेकिन आखिर किया क्या? मनुष्य जन्म चला गया। तो सकाम कर्म का परिणाम क्या है? हाथ से मनुष्य जन्म सरक गया। और निष्काम कर्म क्या है? वो दिन दिन उसकी क्या है कि हमारी चदरिया क्लीन हो जाती है। और अपने आप सत्संग होना लगता है। तो निष्काम कर्म भगवान इसलिए स्ट्रेस करते हैं। सकाम बुद्धि में क्या है, अगर लाभ मिलता है ना तो भी हानि ही लगती है कि नहीं, नुकसान हो गया। एक व्यापारी था, वो बहुत दुखी था, तो किसी ने पूछा उसको कि क्यों इतना दुखी है? उसने बोला 5 लाख का नुकसान हुआ गया है, इसलिए थोड़ा दुखी हूँ। उसकी बीवी को किसी ने पूछा कि आपके भाई साहब कहते हैं, पतिदेव कहते हैं कि 5 लाख का नुकसान है इसलिए वो दुखी है। तो बीवी ने कहा आप उनकी बातों में मत आना। क्यों?
बोला कि उनकी अपेक्षा 10 लाख के फायदे की थी, सिर्फ 5 लाख का फायदा हुआ, इसलिए बोलता है 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो सकाम बुद्धि में जो है ना 5 लाख का लाभ है ना, तो लाभ भी उनको हानि ही लगती है, क्योंकि अपेक्षा का अंत नहीं ना, अपेक्षा तो बढ़ती ही रहती, जो भी मिलता है वो कम पड़ता है। आज देखो हमारी ज़िंदगी में कितना मिला है, लेकिन वो तो कम ही है ना। हम कंपैरिजन फिर करेंगे, दूसरों ने इतने पैसे बना लिए, हमारे घर से ही लोग कहेंगे तुम्हारा ही दोस्त था, वो इतना पढ़ा भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, आपसे भी ज़्यादा पैसा कमा लिया, तुम ऐसे बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, गीता प्रवचन करते हो। ऐसा सबको सुनना पड़ता है ना, लेकिन क्या है, जो भी मिलता है वो मिलने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है। सकाम करने में क्या है कि जो भी मिलता है वो मिलने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है। हमने क्या अपेक्षा की, लेक्सस कार की, लेक्सस कार ले ली 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर वो व्यर्थ व्यर्थ हो जाती है, फिर उसका कुछ मूल्य नहीं। फिर ध्यान दी गोल चेंजेस, हमारी आकांक्षा की जो हॉराइजन है, हमारी आकांक्षा की जो क्षितिज है, वो हमेशा दूर ही भागती जाती। कितने ही फास्ट हम वो क्षितिज की ओर भागे, हॉराइजन की ओर भागे, इट कीप्स ऑन रनिंग फर्दर एंड फर्दर। $5 मिलियन का गोल किया, मिल भी जाते हैं तो फिर गोल बढ़ जाता है ना, 10 मिलियन हो जाता है। फिर ये 5 मिलियन में क्या होता है, लोगों ने 10 मिलियन बनाया तो हम भी गोल बनाते हैं। 10 मिलियन में फिर 100 मिलियन बिलियन का गोल होता है। इट नेवर एंड्स, इट अल्टीमेटली एंड्स इन आवर ग्रेव। मृत्यु सैया पे हम पहुंच जाते हैं। तो जो भी मिले वो कम ही पड़ता है। जो जो शेर लिखा है ना किसी ने, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो मिल गया उसकी फिर कीमत नहीं है, क्योंकि गोल चेंजेस। कितने भी सुंदर स्त्री है, मिल भी जाए तो भी 1-2 दिन में फीकी पड़ जाती है। 1-2-3 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा। 1 महीने में वो उसको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। पुरुष का भी ऐसा है, वो स्वप्न पुरुष जो लगता था वो उसमें कुछ लगता नहीं, वो तो गुब्बारा लगता है, उसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल हवा भरी हुई। तो जो भी मिलता हो मिलने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है। ये सकाम कर्म की ये एक गाथा है, दिस अ स्टोरी ऑफ सकाम कर्म। 5 लाख का फायदा हुआ, लेकिन उसको 5 लाख का नुकसान ही दे। क्योंकि क्या होता है कि horizon keeps on changes, our goal post are keeping on changing. The distance between me and the horizon of expectation always remains the same. कितना भी मैं कमा लूँ, कितना भी मैं आदर पा लूँ, प्रशंसा पा लूँ, the distance between me and my horizon of expectation is always constant. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम भी संतुष्ट हो जाए तो भी हमारे आगे पीछे जो लोग हैं, घर वाले या घर वाली या घर वाला, फैमिली मेम्बर, वो भी कहे कि आपने कुछ नहीं किया है। पूरी जिंदगी कोई अगर घर वाला कहे कि आपने कुछ नहीं किया है, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। और ऐसा ही होता है, जब निष्काम है तब अपेक्षा रहित है, और अपेक्षा रहित है तो फिर जो भी होता है वो सफलता ही होती है। अगर आपको कोई अपेक्षा ही नहीं है और आप कर्म करते रहो तो फिर जो भी मिलता है वो सफलता है। और सकाम कर्म में क्या है, जो भी मिलता है वो कम ही पड़ता है, और जब कम पड़ता है तो लगता है असफलता है। तो सकाम कर्म इज बाउंड टू बी अनसक्सेसफुल इन वन वे और अदर, और निष्काम कर्म विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल बिकॉज देयर इज नो गोल। बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू देना चाहे दे दे सरकार, न देना चाहे तो भी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। जो होगा सो होगा, हम तेरे चरणों में, हम करते रहेंगे काम। तो जब निष्काम है तो अपेक्षा रहित है, तो अपेक्षा रहित है तो भी सफलता ही है। और सकाम है तो अपेक्षा वाला है, और अपेक्षा कभी कम नहीं होती है ना, वो तो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, उसका कोई अंत नहीं है।
वो पेहोम की आपको शायद आपको मालूम हो, लियो टॉल्स्टॉय ने कहानी लिखी थी कि पेहोम नाम का फार्मर था। एक दिन उसको सामने शैतान खड़ा हुआ। उसने कहा पेहोम के पास, उसको फार्म लैंड बहुत छोटी थी, उसको ये हमेशा तमन्ना थी कि मेरा फार्म लैंड थोड़ा बड़ा हो जाए। तो शैतान ने कहा कि मैं आपको बड़ा फार्म लैंड दे सकता हूँ, इसमें क्या बात है। तो कल सुबह तुम आओ और तुम जितना चलो शाम तक सूर्यास्त से पहले वापस आना है। जहाँ से शुरू किया वहाँ तुमको वापस आना है। सूर्योदय पे आप शुरू करो और जितनी लैंड आप सर्कल करोगे चलते चलते या दौड़ के, जो कोई उतनी लैंड तुम्हारी। चलो, पे हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत सारी लैंड कवर कर दूंगा। वो गया एकदम, अभी तो सूरज निकला ही नहीं था, सूरज की पहली नहीं किरण पे ये दौड़ लगानी चालू की। इतना लंबा दौड़ा 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 दौड़ा, थकने भी लगा दोपहर तक। लेकिन वो लोभ जो था वो चलता ही रहा चलता रहा। लेट मी ऑल्सो कवर दिस लैंड, दिस पार्सल ऑफ लैंड, दिस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, सब कुछ मेरा हो जाएगा। continued covering wider and wider area, and then he realized अरे I have to reach before the सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, नहीं तो ये जो किया है वो भी फेल जाएगा, फिर शैतान कुछ देने वाला नहीं है। तो जल्दी पहुंचो अभी वापस। अभी बहुत दूर के पहुंच गया था वो दौड़ने लगा, थकने लगा, दौड़ने लगा, और सूर्य की लास्ट किरण पे वो पहुंच गया। लेकिन पहुंचा तो वहाँ गिर पड़ा और वहाँ ही मर गया। So finally Leo Tolstoy is writing that 6 feet of land, वो मर गया तो फिर वो उसकी कब्र बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए? 6 फीट। तो फिर उसने लिखा टॉल्स्टॉय ने, 6 feet of land was all that Pehom needed in his life। ग्रेड जो होती है, सकामता होती है, हमें दौड़ाती रहती है। मनुष्य जन्म हाथ से निकल जाता है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तं पुनरायात कालः क्रीडति गच्छतायु तदपि न मुंचत आशावायु। आशावायु जाता नहीं, आशा का वायु। शंकराचार्य भी कमाल के शब्द लिखते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि आशा छोड़ता नहीं, आशा वायु को तदपि न मुंचति आशा वायु। एक बबूला है, उसको भी नहीं छोड़ता है इंसान, छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि सकामता है। अब पूरा मनुष्य जन्म हाथ से निकल जाता है। और सुखी होता है ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। सुखी होने वाले तो कहीं भी सुखी हो जाते हैं, कहीं भी सुखी हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। एनीवेयर दे आर हैप्पी, जो अपनी मस्ती में मस्त है, फकीर की मौज में, उनको सुख ही सुख है, कहीं भी उनको डालो। जापान में एक फकीर था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। कोई दिन वहाँ प्रवचन करता था, लोग सुनने आते थे, बड़े मशगूल हो जाते, बहुत अच्छा कहता था फकीर। लेकिन वो ऐसे ही रहता था, वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसिटी। एक ही वस्त्र था, एक ही भिक्षा पात्र था, और कुछ था ही नहीं उसके पास। और अपना हाथ बना के जमीन पे सो जाता था रात को। तो सम्राट वहाँ भी आता था, वहाँ लोकल किंग भी आता था। उनको सुनने के बाद अच्छा लगा। उसने कहा आप यहाँ रहते हो, आप मेरे महल में रहने लगो, वहाँ आपको कुछ तो सुविधा भी नहीं, नहाने धोने की तो सुविधा, सोने की सुविधा आपको चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, आप कहते तो मैं आता हूँ, उसमें क्या है, मुझे क्या है। मुझे तो कहीं भी आई हैव नो अटैचमेंट, यहाँ कोई अटैचमेंट, महल में भी कोई अटैचमेंट नहीं। फिर वहाँ गया, सम्राट ने जो खाना खाया वही उसने खाना खाया, रॉयल फूड। रात को सम्राट ने कहा कि मुझे मसाज कर दिए लड़कियाँ, फिर मैं सोता हूँ, आपको करना है? बोला करना है तो फिर मैं भी करूँगा। मैं ऐसा बात लेता हूँ अच्छे अच्छे पानी में सुगंधित द्रव्य डाल के, आप भी करोगे? हाँ मैं भी करूँगा। सम्राट को भी शक हुआ, 1 महीना तो चला ये। तो बोला कि एक दिन पूछा उसने कि आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क है? मैं जैसी सैया पे सोता हूँ वैसी सैया पे ही आप सोते हो, मैं जैसा खाना खाता हूँ वैसा खाना आप भी खाते हो, जिन स्त्रियों के साथ मैं सराउंडेड रहता हूँ वैसी स्त्रियाँ आज आपके आसपास भी घूमती रहती महल में। तो तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क है? आपको मैं योगी किस तरह से कह सकता हूँ? तो उसने कहा कि अब शाम को मिलना, मैं आपको शाम को जवाब दूंगा। तो सम्राट ने कहा ठीक है,
शाम को जाओ जरा। तो शाम को वो आया, तो चलो मेरे साथ। तो सम्राट कहा कहाँ जाना, जस्ट कम विथ मी। वो चलने लगा, एकदम रात होने लगी। तो उसने कहा कि अभी वापस भी चलना है कि नहीं। तो उस योगी ने कहा कि आप वापस आओ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। तो उसने कहा कि क्यों। उसने कहा ये तेरे सवाल का जवाब है कि मैं तेरे महल में रहता था लेकिन तेरा महल मेरे दिल में नहीं रहता था। आई वॉज रिमेनिंग अनअटैच्ड। तू महल में रहता है और तू महल के साथ तेरी आसक्ति है। मैं तेरे महल में रहता था लेकिन मैं तुम्हारे महल के साथ, वो मसाज करने वाली लड़कियों के साथ, तुम्हारे अच्छे अच्छे राजभोग के साथ, अच्छी अच्छी सैया के साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं। मैं फिर से इधर ज़मीन पे सो जाऊंगा। जो जहाँ भी परमात्मा रखता है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगज में रहना जी। तो तेरे महल में भी मैं मग्नता से रहता था, इधर भी रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुझे फ़र्क पड़ेगा, तू यहाँ नहीं रह सकता है क्योंकि तेरा अटैचमेंट वहाँ है। तो ये फ़र्क है तेरे में और मेरे में। उसने बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन वो योगी ने कहा नहीं, अब मैं नहीं आ सकता। आप जाओ, जिस दिन चाहे आप मेरे पास आ सकते हो, लेकिन मैं आपके महल में अभी नहीं आना। कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं निष्कामता से रहो। जब निष्काम है तो अपेक्षा रहित है, और जब अपेक्षा रही तो सफलता ही है, क्योंकि कोई देर इज़ नो गोल। जो मिला देर इज़ ए बोनस। सकाम कर्म में कोई बोनस नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर 5 मिलियन का होता है तो 5 मिलियन तो मिलता नहीं है। 3 मिलियन पे 4 मिलियन, 4.5 मिलियन शायद मिल जाए, उसमें बोनस जैसा कुछ लगता नहीं। लेकिन निष्काम कर्म में कोई गोल ही नहीं है। एक पैसा भी मिल जाए तो कहते बोनस है, इट इज़ ओके मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड। तो निष्काम कर्म हमेशा सफलता के लिए होता है, और सकाम कर्म हमेशा निष्फल होता है। कुछ ना कुछ अंश में अगर मिल भी जाए, सपोज 5 मिलियन का गोल है, मानो 6 मिलियन मिल गए, लेकिन कभी उस पर मिलने में भी असफलता आ जाती है। उसके मिलने से भी एक और कुछ और दुख बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा संपत्ति से भी ज़्यादा दुख बढ़ जाता है, पता नहीं चलता है। कई बार मुझे लगता है कि इधर 4-5 बेडरूम के मकान में रहता हूँ, उससे अच्छा था कि दो बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता था। कम से कम फैमिली वॉज कनेक्टेड, यूनाइटेड, साथ में खाना खाते थे। अभी किसी का कुछ पता नहीं, घर में भी किसी को कहाँ है, बाहर है, अंदर है, पता नहीं, फ़ोन करना पड़ता है कौन से कमरे में हो। तो ये संपत्ति आई, लेकिन उसके साथ और भी प्रॉब्लम आते हैं। तो सकाम कर्म का ये पहलू होता है। निष्काम कर्म में आनंद ही आनंद है, कोई हमें अपेक्षा ही नहीं है। हाँ? एक बार अकबर ने एक लकीर खींची ज़मीन पे और अपने सब दरबारियों को बुलाया। अकबर ने कहा इस लकीर को बिना छुए और बिना उसको शॉर्ट किए उसको छोटी करो, मेक इट शॉर्टर विदाउट टचिंग इट। तो काफ़ी बुद्धिमान दरबारी भी थे वहाँ, उन्होंने बहुत अभी उसको बिना छुए कैसे छोटी कर सकते हैं। बहुत ट्राई लोगों ने बहुत सोचा, लेकिन सब लोग हार गए। इतने में बीरबल वहाँ से गुजर रहा था। बीरबल ने पूछा क्या मामला है। बोला सम्राट ने कहा है कि ये जो लकीर खींची गई है ज़मीन पे, उसको बिना छुए छोटी करनी है। बीरबल ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है। बीरबल में एक लकड़ी उठाई और वो जो लकीर थी अकबर की, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दी। और अकबर को कहा देखो ये मेरी बड़ी लकीर के सामने तुम्हारी लकीर अब छोटी है। मैंने आपकी लकीर को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपकी लकीर अब छोटी हुई। निष्काम सकाम कर्म में ऐसा ही है। अपेक्षा की बड़ी लकीर, एक्सपेक्टेशन की बड़ी लाइन, जो भी सफलता मिलती है उसको छोटा बताती है। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, वो व्यापारी कहता है हमें 5 लाख का नुकसान हुआ है, हालांकि 5 लाख का फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़ायदे में वो नुकसान ही देखता है, क्योंकि अपेक्षा बहुत ज़्यादा है ना। अगर उसको 10 लाख मिल भी जाते हैं तो भी उसको ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी ने तो 15 लाख बना दिए, तो फिर भी 5 लाख का नुकसान हो गया। 10 लाख का गोल था, 10 लाख मिल गया, लेकिन फिर भी वो कहेगा 5 लाख का नुकसान, क्योंकि पड़ोसी ने 15 लाख बना दिया।
अपेक्षा की बड़ी लकीर जो होती है वो सफलता की सभी बड़ी लकीर को छोटा बनाती है। तो ऐसा ही सकाम कर्म में, सकाम कर्म की यही गाथा है। ऐसा नहीं कि हमारी ही जिंदगी में करोड़ों लोग आए, उनकी जिंदगी में यही हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजों में ऐसे लोग महल में भी रहते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि सकाम कर्म है ना। फिर वो जयपुर की महारानी को ईर्ष्या होगी कि बड़ौदा की महारानी का महल हमारे से ज़्यादा बड़ा है, या अगर उसका महल छोटा भी है तो कि लेकिन उसकी किचन में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, उसके पास इतने सर्वेंट्स है, मेरे पास कुछ नहीं है। कंपैरिजन। वाइट हाउस में रह के भी जैकवेलिन कैनेडी वाज नॉट हैप्पी परहैप्स। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपकी अपेक्षा बहुत है, कहीं भी रखो फिर स्वर्ग भी कम पड़ता है ना। कई औरतें यहाँ है, कई मर्द भी है, औरतें ही है, ऐसा नहीं, उनको स्वर्ग में भी रख दो तो स्वर्ग भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक दो दिन अच्छा लगेगा, फिर क्या यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं, वहाँ भी कंप्लेन शुरू हो जाएगी। मकान आप लेते हो 4-5 बेडरूम का, एक दो वीक सबको अच्छा लगता है, फिर आफ्टर ए वीक 2 वीक्स घर में से ही लोग कहते हैं कि इसी जगह वो मकान लिया होता है अच्छा था। क्या करते, इतनी सोच समझ के बाद प्रोज एंड कॉन्स इवेल्यूएट करके आपने मकान लिया, सब कुछ फाइनेंशियली अरेंजमेंट कर दिया, इट वाज अ परफेक्ट बैलेंस। लेकिन एक वीक में ही लोग ऐसी बात करते हैं ना कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। क्योंकि अपेक्षा की लकीर बहुत बड़ी होती है। वो सफलता की जो भी लकीर होती है उसको सब अकबर की लकीर जो है छोटी ही पड़ जाती है, क्योंकि बीरबल की अपेक्षा की लकीर बहुत बड़ी है और वो बड़ी ही किया जाता है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो कहने की बात है कि फ्रस्ट्रेशन जो है, निष्फलता जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, इंसान दुखी हो जाता है, वो सकाम कर्म की इच्छा है। सकाम कर्म किया, दुख आएगा ही आएगा। हमने एक्सपेक्टेशन किया, कृष्ण का ये कहना है, आप एक्सपेक्टेशन से कुछ भी करो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। ऐसो जतन बता जा रे कि प्रीत करूँ और दुख नहीं होए। प्रीत का क्या मतलब, अटैचमेंट यानी एक्सपेक्टेशन। ऐसो जतन बता जा रे कि प्रीत करूँ और दुख नहीं। शो मी ए वेरी केयरफुली प्लान वे, शो मी ए वेरी केयरफुली contrived scheme that I do some attachment, do some सकाम अपेक्षा, और उसमें से दुख पैदा ना हो, बताओ ऐसा रास्ता है ही नहीं। अगर रास्ता होता तो कबीर ऐसा लिखते नहीं, मीरा ऐसी गाती नहीं। सकाम कर्म का यही छाया है। अपेक्षा, फ्रस्ट्रेशन जो है वो सकाम कर्म की अपेक्षा है। गोकजू नाम का एक जैन फकीर था, बुद्धिस्ट फकीर था। जैन यानी ZEN, नॉट JIN। एक जैन फकीर था, जो बुद्धिस्ट फकीर होते हैं उसको हम जैन फकीर कहते हैं। उसने किसी को पूछा कि लोग आपका अपमान करते हैं, आपको बुरा क्यों नहीं लगता है? आप हंसते रहते हो। तो गोकजू ने कहा कि मुझे सम्मान की अपेक्षा ही नहीं है। मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं कि सम्मान कोई मेरा करे, तो फिर अगर कोई अपमान करता है तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। ऐसा होता है ना कि अगर मुझे अपेक्षा है मेरे सम्मान होना चाहिए, जब मैं गीता में भाषण कर मेरा आसन ऐसा होना चाहिए, माइक की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अपेक्षा करके जाओ तो फिर दुखी होगा। फिर प्रवचन करते वक्त गीता जी में ध्यान नहीं होगा। इन लोगों ने ये नहीं किया, मेरा आसन नहीं ठीक किया, पानी की व्यवस्था नहीं की, इतने लोगों को बुलाया नहीं, ईमेल नहीं भेजा, ये सब टेक्निकलिटीज़ में मैं गिर जाऊंगा, बात हाथ से निकल जाएगी। तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सकाम कर्म की छाया। सकाम कर्म करो, फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। सारी दुनिया में लोग फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि सकाम, निष्काम कर्म के में कोई छाया ही नहीं फ्रस्ट्रेशन की। इसलिए जो गरीब आदमी होता है ना, गरीब अनएजुकेटेड, वो उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो
जो ऐसा है वैसा उसमें वो आनंद से जी लेता है। गरीब समाज जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं होता है। वो इधर हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे आया था वो एक भूटान नाम का गरीब देश है, वहाँ पीपल आर हैप्पी, दे कंडक्टेड हैप्पीनेस इंडेक्स। वहाँ उन लोगों को पानी भी लाना है तो पहाड़ी पे जाके लाना पड़ता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और इधर हमारा पानी नलके में 24 घंटा आता है तो फिर भी हम दुखी है ना देखो आज हम लोगों के पास अमेरिका में इतनी सुरक्षा है, इतने साधन सहूलत है। ये ऐसी सहूलत पुराने ज़माने में महाराजों को भी नहीं थी महाराजा लोगों के पास क्या था, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, इतने अच्छे मकान भी नहीं थे, पंखे नहीं था, बिजली नहीं थी। हमारे पास इतनी सुविधा है फिर भी हम दुखी है क्योंकि निष्कामता नहीं है, सकामता है। तो गरीब आदमी में क्या है, उसकी रेंज बहुत छोटी पड़ जाती है गरीब आदमी अगर देखता है अपने झुकने में बैठ कर कि सामने वाले बंगले वाले ने आज एक नई गाड़ी ली है लेक्सस, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन उसकी रेंज की बाहर है एक महारानी अगर रास्ते पे या शोभा यात्रा में एक बड़ा चंदन हार पहन के जाती है तो जो दूसरी स्त्रियां होती है वो इतनी उसको जेलस नहीं होती क्योंकि महारानी रेंज के बाहर होती है लेकिन अगर उसके भाई की वाइफ के पास अच्छा नेकलेस आ गया, उसके पास नहीं है, तो फिर वो जलन से भर जाती है क्यों? क्योंकि वो भाई की वाइफ इज़ नॉट आउट ऑफ रेंज इसमें कंपैरिजन हो सकती है तो कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स, सब कुछ है फिर भी लोग दुखी है, उसका कारण यही है तो गरीब समाज कई बार दुखी नहीं हो, लेकिन अगर उसी गरीब आदमी को आप शिक्षित कर दो, इन्फॉर्मेशन दे दो कि ऐसा भी है, ऐसा भी मिल सकता है, तुम क्यों ऐसे बैठे हो, तो वो भी दुखी हो जाएगा तो अमीर आदमी तो दुखी है ही, वो गरीब भी दुखी हो सकता है मनुष्य जाति में जिन जिन सुविधाओं की अपेक्षा की थी वो सब हमने आज पश्चिम के देशों में हमारे पास है, इंडिया में भी है आजकल तो, फिर भी अधिकतर लोग दुखी है अधिकतर लोग, अधिक से अधिक समाज दुखी है, एक्सेप्शनली ओनली फ्यू पीपल आर हैप्पी। पहले से बहुत कुछ ज़्यादा है लोगों के पास, भारत जैसे देश में भी कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है क्योंकि अपेक्षा की सीमाएं बढ़ती जाती है, दी बॉर्डर्स कीप ऑन एक्सपांडिंग एंड एक्सपांडिंग, ये मिला आगे ये चाहिए, फिर कंपैरिजन में इसके पास ये है हमारे पास होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो सकाम कर्म तो दुख की यात्रा है निष्काम कर्म में आनंद ही आनंद है जिसको जो बोलना है कि बोले कि ये ऐसा रहता है ऐसा रहता है, हमें आनंद ही आनंद है। तो गरीब आदमी जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं तब तक बगावत नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एजुकेशन आता है, वो इंसान बगावत करने लगता है क्योंकि उसकी अपेक्षा बढ़ जाती है। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है इंसान शिक्षित है या अशिक्षित है, गरीब है या अमीर है, प्रश्न अपेक्षा का है जैसे अपेक्षा बढ़ती है, जैसे ही कामनाएं बढ़ती है, सकाम कर्म बढ़ता है, और सकाम कर्म बढ़ता है तो दुख आएगा ही सर निष्काम कर्म में जो है सफलता असफलता नहीं आती क्योंकि गोल ही नहीं है ना अपनों को करना है, बस कोई गोल नहीं है। परमात्मा सफलता दे तो ठीक है, असफलता दे तो भी ठीक है, हमें कोई परवाह ही नहीं है, हम करते रहेंगे काम, और छोटी सी भी बाधा नहीं आती है क्यों ऐसा है? बाधा नहीं आती क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है बाधा भी तो अपेक्षा के कारण दिखाई पड़ती है ना। अगर हमारा गोल 5 मिलियन का है, बीच में कोई आ जाए बीच में कंपटीशन का, हमारे बाजू में कोई दुकान खोल दे कंपटीशन में, तो फिर वो बाधा लगती है ना वो बाधा हमेशा आती है। तो सकाम कर्म में बाधा आती रहती है, 1000 तरह की बाधा आती है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, सब लोगों की आकांक्षा होती है, अपेक्षा हो, वो क्रिस क्रॉस हो जाती है।
एंड दे कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर, तो फिर उसमें से ईर्ष्या, जलन, स्पर्धा, टांगा खींची, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा ही होगा। तो बाधा जो होती है वो भी अपेक्षा के कारण आती है। अगर गंगा निकलती है गंगोत्री से, अगर वो पहले सोचे कि ये मेरा रास्ता है, ऐसे ही निकलूंगा, अब बीच में कोई पहाड़ आएगा तो फिर गंगा दुखी हो जाएगी। लेकिन गंगा कहे कि मेरा कोई रास्ता नहीं है, जो भी रास्ता मिले वो मुझे मंजूर है। और बीच में पहाड़ आता है, ठीक से बाजू के किनारे से निकल जाऊंगी। बीच में कोई मकान आ जाता है तो कि नहीं, कोई बात नहीं, बाजू का खेत की जो नाली है वहाँ से निकल जाना है। हमें आनंद ही आनंद है, हमें तो बहना है, सागर की ओर जाना है और यात्रा का आनंद लेना है। कोई गोल नहीं है, यात्रा का आनंद, ये यही बात कृष्ण की बात है। आप जिंदगी का मजा लो, गोल मत रखो, गोल छोड़ दो परमात्मा के ऊपर। डोंट वरी अबाउट गोल्स। और फल नहीं आता ऐसा नहीं, फल आता है। कई बार निष्काम कर्मों में फल और बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, भगवान देने वाला छप्पड़ फाड़ के भी दे सकता है, लेकिन इसलिए निष्काम कर्म नहीं करना है कि देने वाला कभी छप्पड़ फाड़ के देगा। अगर ऐसा भी हो, वो भी ऐसा काम कर्म हो जाएगा। एक भी तनिक मात्र, एक तिनके मात्र के भी अपेक्षा नहीं रखनी है, वो निष्काम कर्म। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहेर्तु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु जैसा प्रगाढ़ बुद्धिमान इंसान ऐसा रखता है। न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, न जन्म, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, न सुंदरी, कोई सुंदर स्त्री में भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। कविताम, ज्ञान चाहिए, ऐसा भी कविताम व जगदीश काम है, जगदीश मेरी कोई ऐसे काम, क्या कामना है, एक ही कामना है, वो भी मैं कामना कहना नहीं चाहता हूँ। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहेर्तु की त्वयि। तेरे लिए मेरी अहेतु की भक्ति जन्मों जन्म तक चलती रहे। अहेतु की भक्ति होती है, वो क्या है, नो गोल, बस भक्ति फॉर द सेक ऑफ भक्ति। ऐसा नहीं कि भक्ति करनी है ताकि मेरे बेटे की शादी हो जाए, भक्ति करता हूँ मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, भक्ति कर मेरा आयुष्य लंबा हो जाए, भक्ति करता हूँ कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अहेतु की भक्ति का क्या है, तुझे जो करना है कर भगवान। अगर मौत लानी है, अभी लानी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वीकार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भवताद भक्ति अहेतु की, तो ये अहेतु की भक्ति। तो भक्ति में अगर कामना आती है तो फिर भक्ति नहीं रहती है। भगवान के पास अगर हम मांगते हैं तो क्या होता है, मांगने से क्या होता है, मंदिर में जाके लोग मांगते हैं। ये कहना, अरे मांगना क्या ज़रूरी है, भगवान सब कुछ जानता है। फिर भी हम मांगते हैं ना, तो क्या होता है, मांगने से हमारी चेतना नीचे उतर आती है। बस जाओ, धन्यवाद करो, भगवान तूने जो दिया है वो पर्याप्त से पर्याप्त है, काफ़ी से काफ़ी है। और ये इसके लिए भी मेरी कोई काबिलियत नहीं, मैं लायक नहीं उसके लिए, कुछ लेना है तो ले ले वापस। ऐसी भावनाओं से अगर जाए तो परमात्मा भी खुश रहे। जो मांगता ही रहता है, मांगता, तो फिर दिव्य शक्तियाँ जो है ना, हमको अपात्र समझकर उनका मुख फेर देती है। ये तो मांगता ही रहता है, उसके सामने आना ही नहीं है। तो मांगने से हम खुद बाजी बिगाड़ देते। जब हम व्हेन वी डिमांड थिंग्स परमात्मा के सामने, तो परमात्मा देना चाहता था, लेकिन हम डिमांड करते हैं तो हमारी कीमत हो जाती है, क्या तो मांगनी हो जाए, तो मांगता ही रहता है। उसके सामने परमात्मा देखता भी नहीं। जो न मांगता है उसको, उसकी परमात्मा फिक्र लगती है। गुजारे, हमारे गुजराती कवि ने लिखा है, निजानंद की मस्ती, गुजारे जे सिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे, गण्यो जे प्यारू प्यारा है अति प्यारू गणी ले। जो भी परमात्मा आपके सर पे डालता है वो स्वीकार कर दो, और जो प्यारा वो प्यारा गिनता है, आपके लिए जो ठीक गिनता है उसको अति ठीक मान लेना। गण्यो जे प्यारू प्यारा है एने अति प्यारू गणी ले जाए। वो एक निजानंद नाम का एक कवि था, उसने लिखा है निजानंद की मस्ती। कुछ नहीं है लेकिन मस्त है। कुछ नहीं है साथ, लेकिन मस्त है ना।
अंग्रेज इंग्लैंड में बहुत सालों पहले दो दो लेखक थे बहुत गरीब थे लेकिन आनंद से रहते थे। तो कभी कोई आता था तो उनके लिए प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, एक ही पेयर थी अच्छे कपड़ों की तो कोई भी मिलने आता था, वो बड़ा डिग्निटरी यार कोई भी, तो एक इंसान ही दो दो राइटर में से एक ही बार आता था अच्छे कपड़े पहन के और उसको कोई लोग बार पूछते थे कि आप दूसरा कहाँ है, कि बोला वो दूसरा तो मैं जब अंदर जाऊँगा तो ये कपड़ा पहन के आएगा। तो आप एक ही पैर क्यों कर देंगे, हम मस्त मज़े से जी रहे हैं ना, एक ही पैर काफ़ी है उनको, दोनों दोनों के बीच एक ही पैर काफ़ी है किसी ने पूछा कि कैसे रहते हो, पासिंग रीच 40 पाउंड a ईयर, उनको 40 पाउंड पर ईयर का पेंशन था। वो कहता हम अमीर की तरह रहते, 40 पाउंड मोर देन इनफ फॉर द होल ईयर। सोचो ऐसी सोच होती है तो वो हमेशा आनंद में रहते हैं जब गांधी जी व्हेन ही मेट द किंग ऑफ इंग्लैंड, ही वाज गोइंग गॉन इन अ लॉइन क्लॉथ, अपनी धोती में मिलने के थे, ऊपर कुछ नहीं पहना था। ही मेंट टू सी द किंग ऑफ, किसी ने पूछा आपको, व्हेन ही केम आउट वन जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम कि आपको शर्म नहीं आई, एम्बेरसमेंट नहीं हुआ किंग के सामने, इतना एक ही के वस्त्र धोती पहन के आप चले गए अंदर। तो गांधी सेड द किंग वोर इनफ फॉर बोथ ऑफ अस द किंग ने इतना पहना था, अगर मैं कुछ भी नहीं पहनता तो भी चल जाता, क्योंकि उसने इतना पहना था, वो दोनों के लिए काफ़ी था तो गांधी को आनंद ही आनंद था। शायद किंग को थोड़ा असंतोष होगा कि ये दिस ड्रेस वाज नॉट परफेक्ट और दिस एंड दैट, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है उसको लिए आनंद ही है। जो भी बाधा आती है, ऑब्स्टिकल आता है, वो अपेक्षा के कारण आता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म में प्रत्यवायो न विद्यते उसमें कोई बाधा नहीं आती है। क्यों? अपेक्षा ही नहीं तो फिर बाधा कौन सी बाधा क्यों आती है? अपेक्षा के कारण आती है। तो ईश्वर ने जो मेरे लिए चीज़ें छोड़ी है वो उसका मैं उपभोग करूँगा, और वो भी ठीक है, हाथ में आती है तो ठीक है। तो अपेक्षा नहीं है तो बाधा लगती नहीं, मन में आता ही नहीं विचार कि ये बाधा है। बाधा भी तो परमात्मा का प्रसाद लगता है। मेरा दोस्त है 2 साल से इज बेड रिडन, ही वॉज सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, as strong as I would say what I am. We used to jog together, do exercise, yoga together in India. 2 साल से बेड रीडर है, सीवियर बैक एक आर्थराइटिस। वो कहता है कि ये भी भगवान की गिफ्ट है दिस इज ऑल्सो ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। देखो कितनी मानसिक अवस्था ऐसी है, उठ नहीं खड़ा नहीं हो सकता है, और फैमिली भी तंग आ जाती है ना, कितने दिन सेवा लोग करेंगे। फुल टाइम आदमी भी रखा है लेकिन फिर भी फैमिली को कुछ तो ध्यान रखना पड़ता है ना, और फैमिली भी तंग आ जाएगी ना, वाइफ भी आखिर इंसान है, वो भी तंग आ जाएंगे ना। सुबह उठ के यही काम करना है, कोई आनंद नहीं, प्रमोद नहीं बाहर जाना है, ऐसा ही। तो लेकिन वो कहता है ये दिस इज गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये मेरे कोई अगले जन्म का कर्म है, मैं चुका रहा हूँ, इसका मुझे आनंद है वो जैन है वैसे, वो कहता है कि जो भी मैं भुगत रहा हूँ वो मेरे अगले जन्म में जो कर्म मैंने किया है उसकी चाड़ी फूकता है। इट इज़ प्रोक्लेमिंग माई प्रीवियस ईयर कर्मस, प्रीवियस लाइफ कर्म। तो अच्छा है अभी अभी चुकते हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, यही जन्म में चुकते कर दे रहा है सब कुछ, कम से कम नेक्स्ट लाइफ विल बी फ्री ऑफ ऑल दिस कार्मिक बॉन्डेज। कृष्ण की बात जो है ना बहुत कलात्मक है, बड़ी आर्टिस्टिक बात है, लोग समझते नहीं, समझना मुश्किल है क्योंकि हम इतने भागा दौड़ी में जुटे हुए हैं कि हम समझना तो मुश्किल में। बाधा है लेकिन बाधा नहीं लगती क्योंकि अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। निष्काम करने वाले इंसान को बाधा को प्रतिकूल मानना ही छोड़ देता है, उसके लिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसके लिए कोई तराजू नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मस्ती से हम जी रहे हैं, बहुत आराम से जी रहे हैं, बहुत कुछ होता रहता है,
काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाँ, बाधाएं और विपत्तियां भी जो, वो तो सकाम मन की छाया है, सकाम मन की निष्पत्ति है। उल्टा अगर सोचो, छोटा सा भी आचरण निष्काम कर्म में वो बड़े बड़े भयों से बचा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम निष्काम कर्म की शुरुआत करते हैं, हमें आनंद होता है, दिल का सच्चा आनंद होता है। सुख की एक लहर झलक आती है, ठंडी हवाएं घूमने लगती है, और फिर जितना बढ़ाते हैं उतना आनंद बढ़ता है। तो फिर आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं मिलेगा फिर भी आनंद है। लोग करते रहते फिर निष्काम करने वाले, और ऐसा नहीं कि निष्काम करने वाले ऐसे भूख से मरते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मरते हैं कोई, लेकिन उनको कोई फरियाद नहीं होती। और ऐसा नहीं है, देखो गांधी, टॉल्स्टॉय, ये वगैरह कई लोगों ने निष्काम कर्म किए, तो भूख से मरे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति आ जाती है, हालांकि उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सकाम कर्म करते हैं तो मैं जब गोल करता हूँ तो गोल होने के कारण ही मैं अपने नर्क का आर्किटेक्ट मैं खुद बन जाता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। जब ऐसा मैं कहता हूँ तो आई बिकेम एन आर्किटेक्ट ऑफ माई ओन मिजरी। छोटी छोटी अपेक्षाएं जो होती है ना, बड़े नर्क का निर्माण करती है। किसी ने, मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, किसी ने नमस्कार नहीं किया, तो मैं अगर नमस्कार की अपेक्षा रखता हूँ और उसने नमस्कार नहीं किया, मैं 2 दिन कर सोचते रहूँगा। अभी ये छोटी सी बात है, मैं अपने दिमाग को ख़राब करूँगा, अपनी चेतना को नीचे ले जाऊँगा। अपने फालतू में ब्लड प्रेशर मेरा ही बढ़ेगा। उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं, उसने नमस्कार नहीं किया, उसने ये कह दिया, बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया, उसके घर गया चाय के लिए भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं दिया। अभी उसका कोई इंटेंशन भी नहीं हो सकता था, और वो व्यस्त होगा, बिजी होगा, उसके दिमाग में बहुत, लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि मेरी अपेक्षा थी कि जब मैं जाऊँ तो उसको खड़े रह के आइए आइए कहना चाहिए, आसन देना चाहिए, मेरी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा नहीं मिलती तो फिर बहुत दुख होता है। कैसे हुआ महाभारत का युद्ध। वो गया था दुर्योधन, नया महल जो बनाया था उन्होंने इंद्रप्रस्थ में देखने के लिए, उसकी अपेक्षा थी मान की, सम्मान थी। लेकिन उन्होंने ऐसा महल बनाया था जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी दिखाई पड़ता है, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी है। हाँ, जहाँ पानी नहीं है लेकिन वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ एक्चुअली पानी है। ऐसा महल बनाया था विश्वकर्मा ने। और दुर्योधन गिर गया अंदर पानी में। वो सोचता था ये फ्लोर है, लेकिन पानी में गिर गया, भीग गया। तो फिर द्रौपदी का अंधे का पुत्र अंधा ही होता है ना, तो मजाक में किया था ने। ऐसी मजाक दियर और भाभी के बीच में होती रहती, इसमें क्या बुरा लगाने का। भाभी को तो अधिकार होता है ना दियर को भी मजाक लगाने का। और ऐसा फिर दियर भी भाभी पर मजाक उड़ा सकता है ना। लेकिन अपेक्षा थी सम्मान की, मान की, लेकिन वो मिली नहीं, तो फिर क्रोध आता है ना। उसको बड़ी बड़ी बाधा मालूम पड़ती है, और फिर उसका बदला चुकाना पड़ा ना। फिर उसके लिए तो महाभारत युद्ध, फिर इसके लिए क्या, फिर द्रौपदी के वस्त्र छीनने का प्रयास किया उसने। वो घोर पाप उसने किया, क्योंकि बदले की आकांक्षा हो गई। इसने मेरा इंसल्ट किया था, पानी में गिरा, अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कहा था, तो अब मैं उसके वस्त्र छीन कर उसको बदनाम करता हूँ। फिर उसमें से महाभारत का युद्ध। छोटी सी बात सम्मान की भावना इतनी इतनी बड़ी बाधा खड़ी करती है। सम्मान की अपेक्षा, कामना इतना बड़ा अपेक्षा करती है, इतना बड़ी बाधा, फिर एक महाभारत का युद्ध हो सकता है। छोटी सी बात होती है। कई बार बड़े बड़े युद्धों की वजह बात तो छोटी होती है, लेकिन कामना, तो भगवान क्या कहता है कि अगर आपको सकामता है, अपमान की अपेक्षा है, तो वो बहुत बाधाएं लाएगी। नो डाउट अबाउट इट। तो दुर्योधन की इस छोटी सी सम्मान की अपेक्षा, उसको अपमान मिला, तो फिर महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान कहते निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होता। आप कोई बुलाता है, आप पानी में गिरा, आपकी कोई मजाक उड़ाता है, ठीक है, आप भी साथ में हंस रहे। देखो, अगर दुर्योधन का राइट माइंड होता
वो सोचता कि ऐसी टेक्नोलॉजी मैं भी कर सकता हूँ मेरे महल में, क्यों नहीं, इससे भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। हाँ, इसमें मेरी भी वृद्धि होगी। तो अगर उसने इंसल्ट नहीं लिया होता एंड थोड़ा सा सोच के कि ओ, आई कैन ऑल्सो वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, आई कैन ऑल्सो एम्प्लॉय सम गुड ब्रेन टू वर्क अराउंड माई एम्पायर, तो कितना अच्छा होगा। अगर ऐसा उसने किया होता, अपेक्षा ही नहीं रखी है, इसमें से कुछ पॉजिटिवली ले लेता तो बात बन जाती ना। लेकिन ऐसी बात, क्योंकि अपेक्षा थी अपेक्षा के कारण दिमाग जो है मति भ्रमित हो जाती है हमारी। और हमारे गुजराती में गरज मारने अक्कल नहीं होती जब हमें बहुत गोल होते हैं तो हम इतनी समटाइम्स वी आस्क फॉर स्टूपिड थिंग्स। हमको पता नहीं कि ये ऐसी चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए लेकिन हम डिमांड करते हैं छोटी सी बात के लिए और अपनी ही वैल्यू गिरा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य सकाम निष्काम करने वाला गरीब ही रहता है ऐसा भी नहीं है, उसके ऊपर भी। और निष्काम कर्म में क्या होता है कि कोई अपेक्षा नहीं है ना, इसलिए वो जो काम करता है वो बड़ी शांति से कर सकता है। सकाम कर्म में क्या है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो गोल अचीव नहीं होगा। तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि ये नहीं हुआ, आज रात के पहले 12 बजे से पहले करना है, नहीं हुआ कल सुबह जल्दी उठ के करना है, गोल अचीव करना है। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। निष्काम कर्म में शांत मन होता है ना, प्रेम से काम होता रहता है, तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके कॉन्टेक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसका नेटवर्किंग अच्छा हो जाता है, लोग बिना बुलाए अपने आप आके सहायता करने में सम्मिलित हो जाते हैं। आप एक निष्काम कर्म की शुरुआत करके देखो, कई लोग आके मैनी पीपल वुड कम एंड स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट मैंने ये देखा है मैंने ये गीता के लिए चालू की, कई लोग आके सहायता करते हैं कि ये आप ले लो, ये करो, इस तरह आपको अच्छा रहेगा। ऐसा होता है, वो आपका नेटवर्किंग में आपकी गुडविल बढ़ती है समाज में निष्काम कर्म से, कि ये इंसान तो निष्कामता से कर्म करता है, हमें कुछ उसका हाथ बढ़ाना चाहिए। लोग अपने आप आ जाते हैं। कई बार हम पता नहीं चलता है कि कहाँ से लोग आके हमारी सहायता करें। व्हेन माय डॉटर मैरिड, आई कांट स्टिल इवन बिलीव कि इतना बड़ा फंक्शन not even one thing went wrong, and so many people came from nowhere and everywhere to help me out. I had not even expected, I had not even asked them to come but so many people came. They worked day and night with us, with my family, to work on many things, and everything was a grand success, and we didn't even spend a fortune on it. I could not have spent a fortune to be honest. लेकिन क्या है कि परमात्मा भी है इस जगत में आप कुछ निष्कामता से काम करो, वो बाजी संभाल लेता है। मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरी संभाल जो रहे, नरसैया नहीं होड़ी भगवान स्वीकार कर दे। तो सहयोग ज़्यादा मिलता है, कहीं ना कहीं से परमात्मा आपको मदद करने वाला भेज देता है, और कम से कम धन कमाना चोरी नहीं होगी आप प्रामाणिकता से काम करोगे। So the best works on this earth have happened when there was निष्कामता। वैज्ञानिक लोग संशोधन करते हैं, उसमें क्या, वैज्ञानिक से ज़्यादा तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा कमाते, लेकिन वैज्ञानिक क्या, उसको कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन कई बार वो ऐसा संशोधन करते हैं वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। ऐसा होता है ना ऐसा, बिकॉज दे आर इन ए क्वाइट माइंड, दे आर कमिटेड टू देयर निष्काम कर्म, एंड दे कीप ऑन डूइंग एंड दे डू इट विद अ प्लेजर। खाना भूल जाते हैं कई बार। लैब में साइंटिस्ट काम करता है, वो खाना भूल जाता है, ये उसका दिमाग उसमें इतना लगा है, उसको बहुत अच्छा लगता है, खाना भूल गया, उसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वहाँ आनंद है, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स कम आ जाता है। एवरीथिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस कम्स आउट व्हेन वी डू निष्काम कर्म। सकाम कर्म में तो स्ट्रेस है, भागना है, दौड़ना है। The best in me doesn't get utilized. My talents, my skills remain untapped. Whereas in niskam karma, your talents, your skill, your experience, your brain, they are put to an optimum use automatically, क्योंकि आप शांति से काम करते हैं। शांति से काम करने से काम भी बहुत अच्छा होता है
उतावड़ा सौ बावरा, धीरा सौ गंभीर। अच्छे से काम होता है, प्रेम से होता है, लोग को भी अच्छा लगता है उसका जो जो भी कुछ परिणाम होता है। तो इंसान, हम सकाम कर्म में दौड़ते तो बहुत है लेकिन पहुँचेगा ही नहीं, वहीं के वहीं रहते। सारी जिंदगी हम दौड़े लेकिन कहाँ पहुँचे, वहीं के वहीं है। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करके देगा, कहाँ से कहाँ तू पहुँच जाएगा। लेकिन इसलिए मत कर कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, ये भी एक कामना हो जाएगी। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें, तेरी फिक्र मैं कर दूंगा, लेकिन इसलिए निष्काम कर्म नहीं करना है कि भगवान फिक्र कर देगा। निष्काम इसलिए करना है कि निष्काम कर्म में जस्ट आनंद है, यात्रा का आनंद लेना है। कोई गोल नहीं है, कहीं पहुंचना ही है, कहीं मंजिल नहीं है। जो भी मार्ग सामने आए वो मार्ग है, मंजिल पे पहुंचे ना पहुंचे। हाँ, मझधार में भी डूबना है तो ठीक है, परमात्मा तेरी भक्ति में मझधार में भी डूब जाएंगे, हमें कोई किनारे की तलाश नहीं है। ये निष्काम कर्म का माइंडसेट होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न वेद्यते। ऐसे इंसान के लिए प्रत्यवाय नहीं होता है, विपरीत परिणाम नहीं आता है, बाधा नहीं आती, वो आनंद में रहता है, शरणागति में रहता है, मस्ती में रहता है। उसकी चेतना जो रहती है दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन चेतना जो है ऊर्ध्वगामी रहती है। सकाम कर्मों में हमारी चेतना नीचे गिर जाती है, क्योंकि हम पदार्थ जैसे हो जाते हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी हम पदार्थ के पीछे दौड़ते हैं तो हमारी चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है। जिसके पीछे हम भागते हैं वैसे ही चेतना हमारी हो जाती है। चेतना ऊपर के स्तर की होती है, उसको खींच के हम नीचे पदार्थ में जुड़ते हैं, संसार में जुड़ते हैं। तो फिर चेतना भी ऐसी हो जाती है। कई बार हम कहते हैं जो लोभी आदमी होता है, कंजूस होता है, उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि एक फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं है। शक्ल से, उसकी आंखों से पता चल जाता है। जो निष्काम कर्म होता है वो तो उसके चेहरे पे ही आनंद होता है। आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, शांति से शांति है। और वो शांति के सामने मिलियंस ऑफ डॉलर इज वर्थलेस। उसके प्रेम, उसकी आनंद, उसकी भक्ति, उसकी शरणागति, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता रहती है निष्काम कर्म में, उसके सामने बड़े बड़े महल भी फीके पड़ जाते हैं, बड़े बड़े मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर फीके पड़ जाते हैं उसकी मस्ती के सामने। तो भगवान कहते हैं चॉइस इज योर्स। निष्काम कर्म में जाके दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। ये तो जिंदगी जन्मों जन्म तुमने किया है, ये जन्म भी चला जाएगा, कब्र में पहुंचेगा आखिर में। और यह तुम्हें निष्काम कर देगा। सिकंदर का एक गुरु जैसा डायगोनिस, वो डायगोनिस वो पड़ा था समंदर के किनारे रेत में, ही वॉज टेकिंग सन रेस। सिकंदर वहाँ गया तो डायग ने कभी क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? उसने कहा बस अभी इंडिया माइनर जीतना है, फिर वापस आके आ जाऊँगा। उसने कहा वापस आके क्या करोगे? कि बस तुम्हारी तरह इधर लेट के बैठा रहूँगा फिर तो अभी क्यों नहीं बैठ सकते हो? इंडिया माइनर जीतोगे नहीं जो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर समंदर का आनंद लेना है, कुदरत का आनंद, तो अभी भी ले सकते हो आप। इंडिया माइनर क्या हो, और तो वापस आएगा इसकी गारंटी क्या है? फिर कुछ क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा। उसका मुँह, तेरी लाश यहाँ वापस आएगी। लेकिन सिकंदर ने कहा बस ये फाइनल दाव लगा के आता हूँ, एक कुहाड़ी और फाइनल गैम्बल करके आता हूँ। और फाइनल गैम्बल में सिकंदर मर गया। और उसने कहा था अपने जो सेनापति थे कि मृत्यु के वक्त मेरे हाथ, मेरी जो ननामी है उसके बाहर रखना, जगत को बताना खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। इतनी भागा दौड़ी की, कहीं नहीं पहुँचे। इतने राज्यों के राज्य जीत ली लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर नथिंग। डायगोनस की बात सच निकली। डायगोनस ने कहा था कि क्यों जाता है, अब बैठ जाना है, अभी क्या है। लेकिन सकाम कर्म में दौड़ाता रहता है। उसमें आनंद नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, वो खटराक करता है। मित्र के बीच में भी प्रॉब्लम खड़ा करता है, पति पत्नी के बीच में भी खटराक बहुत लंबा खटराक करता है। आज पूरे समाज में जिंदगी इतनी कलुषित हो गई है, दुखी हो गई।
कटुता से सभी संबंध बन गए, उसका मूल कारण इतना है कि हम सकाम कर्म में मस्त है, जुड़े हुए, हम सोच भी नहीं सकते इसके आगे कुछ और है। कृष्ण हमें निष्काम कर्म का एक मार्ग बताते हैं कि करके तो देख थोड़ा सा उसमें जाके तो देख, बहुत आगे की अच्छी यात्रा होगी तेरी, और मैं तेरी फिक्र कर दूंगा, फिक्र मत कर, और तेरी भी अपेक्षा कम हो जाएगी निष्काम कर्म करते करते। तू भी ऐसा ही निष्कामता से मेरी तरह जीने लगेगा, क्योंकि मैं भी निष्काम तरह से करता हूँ। उदासीनो उदासीनो असक्तम तेषु कर्मसु, भगवान कहते हैं मैंने इतने इतने ब्रह्मांडों की रचना की है, लेकिन मैं उसके प्रति उदासीन हूँ, अनासक्त भाव से बैठा हूँ, इनडिफरेंट हूँ, नॉन कैलेंट हूँ, मुझे उससे कोई अपेक्षा नहीं है और मुझे कोई अटैचमेंट भी नहीं है। मैं किया और भूल गया हूँ कितने कितने ब्रह्मांड की रचना मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने गिनती नहीं रखी है, इसलिए मैं आनंद में हूँ। हम भी अगर ऐसे हो जाए, निष्काम कर्म की तरह गिनती नहीं रखे, जो किया किया मुझे कुछ मालूम नहीं, करके मैंने कुएं में फेंका है, जिसको फ़ायदा मिला मिला, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम भी वैसे हो जाए तो कृष्ण को तो आनंद ही आएगा ना परमात्मा, हम जब परमात्मा जैसे हम निष्काम कर्म में हम लग जाए तो हम भी परमात्मा जैसे ही हो जाते हैं, उसके सानिध्य का अनुभव हो ही जाता है। तो निष्काम कर्म भी एक मार्ग है, कृष्ण यहाँ के ये कहते हैं, और भगवान कहते हैं निष्काम कर्म में कोई बाधा नहीं आती है, तो थोड़ा सा भी आचरण आपको बहुत गति करता है करके देख अर्जुन, बहुत मजा आएगा। तो निष्कामता से तो युद्ध कर, नहीं जीतना है नहीं हारना है बस मिला तो भी ठीक, मरेगा तो भी ठीक, जीतेगा तो भी ठीक, जिंदा रहेगा तो भी ठीक, लोग क्या कहेंगे फिक्र मत कर, जस्ट अपना कर्म कर निष्कामता से। तो उसमें थोड़ा सा भी, उसमें थोड़ी सी भी गति जो करेगा तुझे कल्याणकारी तेरे लिए रहेगी। ये निष्काम कर्म योग भी भगवान कहना शुरू करते हैं। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। बड़ी अभी गहन बात कृष्ण करेंगे कर्मयोग की, और हमें भी समझना है, प्राणों के प्राण से समझना है। और फिर हम जब अगली बार मिलेंगे, कल नहीं मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं तो विल मीट ऑन ए गूगल मीट प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ जूम। ओके, माई जूम कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिशिंग टुमारो तो वी डोंट नीड इट एक्चुअली, गूगल मीट प्रोवाइड्स 1 आवर, तो 1 घंटा काफ़ी होता है। विल स्टार्ट इन टाइम फिनिश इन टाइम, एंड 1 घंटा काफ़ी होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए गुड प्लेटफॉर्म। सो वी विल एक्सपेरिमेंट इट कैसे चलता है, अदरवाइज वी कैन चेंज ओवर टू वेबएक्स विच गिव्स लाइक 50 मिनट्स, जूम गिव्स 45 फ्री मिनट्स। एनीवे विल एक्सपेरिमेंट, देखते हैं कैसा जाता है, अदरवाइज विल come back to Zoom again. Okay, I'll send you a Google Meet link for the meeting next time, and then you can join through that link. Okay, thank you very much for joining, and we'll meet next time again. Next week we'll meet again. Okay, thank you again. Bye. Thank you. Thank you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.